जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दांडी यात्रा के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है दांडी मार्च। तो ये काफ़ी सिंपल और आपके माइंड में हमेशा के लिए एक ही बार में बैठने वाला टॉपिक है। एक ही बार आप ध्यान सुनिएगा, हमेशा के लिए बैठेगा। तो इसको पूरा समझने से पहले, आपके माइंड में बैठाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने एक खास दोस्त, जिसको आप अपना खास दोस्त मानते हैं, उसके पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो से इसको हमेशा के लिए याद या फिर समझ पाए। तो इसको पूरी तरीके से समझने के लिए आपको यहाँ पे छोटे छोटे जो भी चीज़ें हैं, इसको शॉर्ट पॉइंट्स में मैं लिखा हूँ, इन्हीं को आपको अगर याद रखते हैं तो पूरा इसका आप एक पेज लिख सकते हैं इसका आंसर में। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले दांडी यात्रा के बारे में। देखिए, दांडी एक जगह का नाम है, एक जगह जो समुद्र के किनारे, समझिए गांव है, समुद्र के किनारे बसा गांव जिसका नाम है दांडी। और इसी गांव तक यात्रा जो किया था, इसी को कहा जाता है दांडी यात्रा। इसका नाम से ये निकलता है। और मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में कहता हूँ कि नाम पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारा निचोड़ निकल जाएगा। यहाँ पे भी निकल गया। दांडी एक गांव है जो समुद्र के किनारे है और इसी का यात्रा किया था। अब इसका यात्रा क्यों किया था, क्या उद्देश्य था, किसने किया था, सारा चीज़ जानने के लिए आगे देखिए पॉइंट्स में लिखा हुआ है। देखिए, इस दांडी यात्रा का नेतृत्व अगर पूछे कि दांडी यात्रा किसके द्वारा किया गया था तो उनका नाम है महात्मा गांधी, जिनको हम बापू भी कहते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा का नेतृत्व किया गया था। अब इस यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी क्यों किए थे या फिर क्यों किया गया था? देखिए, इसका कारण सिंपल है। नमक पर ज़्यादा कर यानी टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, यानी अंग्रेज सरकार ने नमक पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण यहाँ पे उद्देश्य देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य, कारण क्या था? नमक पर ज़्यादा टैक्स जो ब्रिटिश सरकार ने लगा था। अब इसका उद्देश्य यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना, मतलब टैक्स का विरोध करना। जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर टैक्स लगाया गया था उसका विरोध करना। तो नमक, अब यहाँ पे ये समझिए, नमक कहाँ पे बनता है? नमक समुद्र में बनता है, समुद्र के किनारे मिलता है। तो इसको बनाने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचना जरूरी था। अब ये गाँव समुद्र के किनारे बसा कहाँ पे है? दांडी यात्रा, यानी दांडी नाम का गांव तक यात्रा की जो समुद्र के किनारे बसा था, वहां पे जाके नमक बनाना है। अब देखिए इसका दूरी कितना था। यहाँ पे देखिए, अहमदाबाद से दांडी तक का दूरी जो है, यहाँ पे बात है अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, जो महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। यानी साबरमती आश्रम से दांडी तक का यात्रा किया था दांडी यात्रा करने वाले लोगों ने, महात्मा गांधी ने। अब यहाँ पे देखिए, ये दांडी जो है समुद्र के किनारे बसा एक गांव है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब इसको और थोड़ा डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स और भी हैं। देखिए, अहमदाबाद और दांडी यानी साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है, वहाँ से दांडी तक का दूरी कितना था? देखिए 340 किलोमीटर, 340 किलोमीटर। अब इस यात्रा को महात्मा गांधी और उनके साथी जो पूरा कर रहे थे, तो पैदल पूरा कर रहे थे। तो पैदल पूरा करने में इनको लगा 24 दिन का समय लगा। 340 किलोमीटर पैदल चले, 24 दिन का समय लगा। और ये महात्मा गांधी और उनके साथी सिर्फ 79 लोग, यानी 79 लोग, जो अहमदाबाद यानी साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी के बहुत करीबी लोग निकले थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, 24 दिन का सफ़र था और ऊपर से 340 किलोमीटर का सफ़र, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ गए। और इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के साथ गए लोग या फिर महात्मा गांधी के साथ देने वाले लोगों में से 8000 लोगों को जेल में डाल दिए थे। आप सोच सकते हैं कितने लोग होंगे जुड़े हुए थे इस आंदोलन में। महात्मा गांधी के साथ तो सिर्फ 79 लोग, लेकिन
हजारों लाखों लोग जुड़े हुए थे, जिनमें से 8,000 लोगों को जेल हुआ था। अब इसमें अब एक बात आपके माइंड में सवाल आता होगा, इतना तो हमें समझ में आ गया, इसका कारण क्या था, नेतृत्व किसने किया था, उद्देश्य क्या था, कितना दूरी था महात्मा गांधी के साथ, कितने लोग गए थे। अब ये तो बताइए कि कब हुआ था। अब इसमें आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ कि कब हुआ था, ये याद रखने के लिए। देखिए 12 मार्च 1930 को हुआ था ये दांडी मार्च। अब इसको याद कैसे करेंगे 12 मार्च 1930, तो इसमें एक सिंपल सा ट्रिक काम करेगा। इसको देखिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आप देखिए 1930 12 मार्च 1930, यहाँ पे मार्च आपको याद रखना है। देखिए दांडी मार्च, मार्च है, दांडी मार्च यात्रा को कहते हैं इंग्लिश में मार्च। तो MARCH, यहाँ पे देखिए मार्च महीना, मार्च याद होगी आपको, मार्च 1930 को। तो ये दांडी यात्रा मार्च 1930 को हुआ था। अब ये 12 को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए महात्मा गांधी जो थे और उनके दोस्त या उनके साथी अहमदाबाद से दांडी तक जो सफ़र किए थे, तो पैदल सफ़र किए थे। तो पैदल सफ़र किए थे 24 दिन लगातार, 340 किलोमीटर था पूरा दूरी। इसको 24 दिनों तक पैदल चलते चलते महात्मा गांधी और उनके साथियों का 12 बज गया था। मतलब कोई चीज़ बुरा होता है, किसी के साथ बुरा होता है, तो आप लोग बोलते हैं ना कि इसका 12 बज गया है, तो उनका 12 बज गया था। तो यहाँ पे आपको 12 याद हो गया, 12 मार्च 1930 को हुआ था ये अंत।